Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something good in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान कार्य करने जा रहे हैं। Open your eyes of expectation and hope. तो अपनी अपेक्षाओं और अपनी आशाओं की आंखें खोल लीजिए। These days we are talking about the uniqueness of Jesus, especially in his mission and ministry. इन दिनों में हम चर्चा कर रहे हैं यीशु के अलग होने के बारे में, खास करके उसके मिशन और सेवकाई के बारे में हम यहाँ देख We रहे will हैं। continue with that today. आज हम इसे आगे देखेंगे। But before that we are going to pray for the sponsors. उसके पहले स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। Today's sponsors are well wishers from Ernakulam, Kerala. आज के हमारे स्पॉन्सर हैं एर्नाकुलम केरला से हमारे हित चिंतक। Father Lord, I release all your blessings upon today's sponsor. पिता परमेश्वर, आज के स्पॉन्सर के ऊपर मैं आपकी सारी आशीषों को खोल देता हूँ। Let these well wishers have good health. ये हमारे हित चिंतक जो हमारे स्पॉन्सर हैं, ये बहुत अच्छी तंदुरुस्ती पाएं, तंदुरुस्त रहें, Emotionally, mentally, spiritually, physically. And also, Father, thank you for releasing all your blessings upon them. भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती को पाएं। धन्यवाद पिता कि तूने अपनी सारी आशीषों को इनके ऊपर खोल दिया है, इन्हें आशीषित किया है। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। All right, these days we are talking about the purpose of Jesus in coming into this world. इन दिनों में हम चर्चा कर रहे हैं कि यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था। Jesus came with very, very specific purposes. यीशु तो बहुत ही सटीक उद्देश्य के साथ आया था। And I think we already saw 20 of them. मुझे लगता है कि हमने इनमें से 20 देख लिए हैं The remaining we will be discussing today. और बाकी जो हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। Number 21. नंबर 21वां, Jesus came into this world to do God's will. यीशु इस संसार में आया कि अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। That's what we read in John chapter 6 verse number 38. यूहन्ना अध्याय 6 वचन 38 में हम इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। You know, Jesus is God himself. आप जानते हैं यीशु स्वयं परमेश्वर है, He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। But on earth he did not live with an independent will. और पृथ्वी पर वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ नहीं जिया, But instead he always yielded to the will of the Father. लेकिन इसके बजाय वो हमेशा पिता की इच्छा को समर्पण करता रहा। And that is a great example for us. और यही तो हमारे लिए महान आदर्श है। Jesus came as a human being and he submitted himself to the will of the Father. यीशु एक मनुष्य के रूप में आया और उसने अपने आप को पिता की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया। We are all human beings. हम सब मनुष्य हैं, We are created by the same God. हमें एक ही परमेश्वर ने बनाया है And in this world we have to yield ourselves to the will of the Father. और इस संसार में हम सबको पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है। Coming to John chapter 4 यूहन्ना अध्याय 4 में देखते हैं, verse 34. वचन 34 देखते हैं। And my food, Jesus says, is to do the will of him who sent me to finish his work. यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। That means Jesus considered the doing the will of the Father as his own food. इसका मतलब ये है कि यीशु ने पिता की इच्छा पूरा करने को अपने भोजन जैसा समझा। We eat food for nourishment and for strength. हम पोषण और बल पाने के लिए भोजन करते We हैं, eat food for good health. अच्छी सेहत के लिए भोजन करते हैं। So doing the will of the Father will give us nourishment. पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हमें पोषण मिलता है, बल मिलता है। Doing the will of the Father will give us the right kind of strength. पिता की इच्छा पूरी करने से हम सही तरह का बल पाएंगे, सही तरह का पोषण प्राप्त करेंगे। Doing the will of God will impart into us divine health to our emotions and mind and spirit.
परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से हमें बल प्राप्त होता है, हमारी भावना, मन और आत्मा को अलौकिक तंदुरुस्ती मिलती है और हमें बल प्राप्त होता है। And even when you read John chapter 3 and verse number 16, और जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, Christ was sent by the Father to do the will of the Father. पिता ने मसीह यीशु को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार में भेजा था कि वो उसकी इच्छा पूरी करे। Hallelujah. हालेलुया। So we also are supposed to live as children of God in the will of God. तो हम भी परमेश्वर की संतान होने के नाते उसकी इच्छा में पूरी तरह से जीवन जीना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। See, even when Jesus taught his disciples how to pray, the pattern of prayer, Jesus taught them to pray, let thy will be done on earth as it is in heaven. यहाँ तक कि यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो इस तरह से सिखाया कि स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। So Jesus was in the will of God, doing the will of God, doing the work of God, and he taught his disciples to do the same thing. In preparation, he wanted them to pray for the will of the Father to be done on earth as it is in heaven. यीशु परमेश्वर की इच्छा में था, उसकी इच्छा पूरी कर रहा था, परमेश्वर का काम कर रहा था और उसने अपने चेलों को भी वही काम करना सिखाया। वो चाहता था कि चेले भी ऐसे ही प्रार्थना करें कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से चेले भी प्रार्थना करें। Not only that, from birth to death, Jesus lived in the will of God. केवल इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक यीशु परमेश्वर की इच्छा में ही बना रहा। And in the Garden of Gethsemane, he prayed, not my will, let your will be done in my life. और गतसमनी के बाग में उसने यही प्रार्थना की कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Now coming to our personal lives, अब हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। whenever we are living in the will of God, we have perfect peace. जब भी हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीते हैं तो हम एक सिद्ध शांति को प्राप्त करते हैं। Whenever we move out of the will of God, just like Jonah the prophet, lot of tempests will come against us, lot of laws will come against us, and it is a great havoc that we are bringing on ourselves. जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के परे काम करते हैं, योना भविष्यवक्ता के जैसे, तो हमारे विरुद्ध में बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, हमारी हानि होगी, हमारा नुकसान होगा, हमारे ऊपर तूफान आएगा और हम अपने ऊपर बहुत ही मुश्किलों को लाएंगे। So, if you're living out of the will of God, this is the right time to come back to the right track. अगर आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर जीवन जी रहे हैं तो ये सही समय है कि आप सही पटरी के ऊपर आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Align your life to the will of God. अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ें। Number 22. नंबर 22, Jesus came into this world to give his life for his church. यीशु इस संसार में आया कि अपनी कलीसिया के लिए वो अपना जीवन दे। Ephesians 5 verse number 25. इफिसियों अध्याय 5 वचन नंबर 25। This is, Paul is writing this in the context of marriage. पौलुस इस संदेश को विवाह के संबंध में लिखता है। Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे But दिया। the thing I want to highlight is this: just as Christ loved the church and gave his life for her. यहाँ पर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि किस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और कलीसिया के लिए अपनी जान तक दे दी। इस बात पर गौर कीजिए। Generally, Jesus came to die for the sinners. आमतौर पे यीशु पापियों के लिए मृत्यु सहने के लिए आया, But the effect, the result is enjoyed
only by the church. इसका प्रभाव और इसके परिणाम का केवल कलीसिया ही आनंद उठा सकती है। केवल कलीसिया ही इन बातों का आनंद उठा सकती है। Because the church is like a bride or like a wife is submitted and yielded to the authority of the headship of Christ. क्योंकि कलीसिया दुल्हन के जैसे, पत्नी के जैसे यीशु मसीह का जो अधिकार है उसके प्रति समर्पित है। इसका मतलब ये है कि जो कलीसिया है दुल्हन के रूप में यीशु मसीह के अधिकार में समर्पित है। So in effect, Jesus died for his bride, for his church. उसके परिणाम में यीशु अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए उसने मृत्यु सही। He gave his life for the church, that means God's people, and he loved them so. उसने कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने उनसे बहुत प्रेम किया है, इसलिए उसने अपनी जान तक दे दी। Number 23, Jesus came into this world to purify a people for himself. नंबर 23, यीशु इस संसार में अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए आया था। वो लोगों को शुद्ध करने आया था। Titus chapter 2 and verse number 14. तीतुस अध्याय 2 वचन नंबर 14, आइए हम इसे देखेंगे। Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, ऐसा वचन कहता है। So one of the purposes of Jesus coming into this world is to purify a people for himself. तो यीशु का इस संसार में आने का ये उद्देश्य था कि अपने लिए लोगों को शुद्ध करे। वो इस संसार में इसीलिए आया था कि अपने लिए लोगों को शुद्ध करे। See, there is a general call going out everywhere into the world. Come to me, come to me. This is an open invitation for all people all over the world. देखिए, इस संसार भर में एक बुलाहट है जो कि सामान्य बुलाहट है। यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यही सभी मनुष्यों के लिए सामान्य बुलाहट है। And when we respond to the call, the Holy Spirit comes and he starts purifying them, purifying us. जब हम इस बुलाहट को प्रत्युत्तर देते हैं तो पवित्र आत्मा आता है और वो हमें शुद्ध करने लग जाता है, हम लोगों को शुद्ध करता है। Purification is needed when there is impurities. जब अशुद्धता होती है तो शुद्धता की जरूरत पड़ती है, शुद्धिकरण की। This is because when we respond to the call of God, we are all like raw material. जब हम परमेश्वर की हर एक बुलाहट को प्रत्युत्तर देते हैं तो हम उसके सामने एक रॉ मटेरियल जैसे होते हैं। That means a lot of crude things are in us. हमारे अंदर बहुत सी गंदगी होती है, मैल होती है। We are like uncivilized, savage sinners, wicked people with all kinds of dirt and filth coming to God. हम तो बहुत ही गंदे, मैले कुचैले पापियों के जैसे होते हैं। अपनी इस मैल और गंदगी की दशा में जब परमेश्वर के पास आते हैं, जब उसके पास आते हैं, But God, Jesus puts us into a refinery. तो परमेश्वर या यीशु हमें शुद्धिकरण के लिए रिफाइनरी में डालता है कि हम साफ हों। That is the fire of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा की आग है। And in that fire, bit by bit, stage by stage, step by step, phase by phase, all the impurities will be gone and we will be more and more refined until we are completely purified for Himself. और उस आग में हम कदम ब कदम, थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्तर में ताए जाते हैं, ताकि इस ताए जाने के द्वारा हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। The next one is number 24. This is amazing. Jesus came into this world to set an example for us. अगला है 24, जो कि बहुत ही अद्भुत है कि यीशु इस संसार में आया ताकि हमारे लिए वो आदर्श बन जाए। Okay, let's read 1 Peter chapter 2 and verse number 21. आइए देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 और आइए देखें वचन नंबर 21। To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow His steps.
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अध्याय 2 वचन 21। Yeah. Jesus came into this world and left an example for the entire human race. यीशु इस संसार में आया ताकि सारी मानव जाति के सामने वो अपना आदर्श रखे, ताकि उन लोगों के लिए वो आदर्श बन जाए। Did you listen to that? क्या आपने इसे सुना? There is only one perfect example for the whole human race. सारी मानव जाति के लिए केवल एक ही सिद्ध आदर्श है, और वो है He's यीशु। the prototype, he's the perfect example. यीशु मसीह तो वो सिद्धता दर्शाता है, वो सिद्ध आदर्श है, And there is no second example set. और उसे छोड़ कोई और आदर्श नहीं है, कोई दूसरा आदर्श नहीं है। Jesus is the first and last example for us. यीशु मसीह हमारे लिए पहला और अंतिम आदर्श है, वही तो हमारा आदर्श है। He's the pioneer and he's the captain. वही शुरू करने वाला है और वही कप्तान है। He's the alpha and he's the omega. वही अल्फा और ओमेगा है। He's the beginning and he's the end. वही आदि है और वही अंत है। So he set an example for all of us to follow his steps. उसने हम सब के लिए आदर्श रखा है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलते चले जाएं, उसके जैसे हम बने। Okay, he's an example for any area of life. वो जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए हमारे लिए वो आदर्श है। But at the same time, here Peter is specifically saying that Christ suffered for you, leaving you an example. That means this example is in suffering that is coming in this world. यहाँ पर पतरस कहता है कि मसीह ने आदर्श बनने के लिए उसने दुख उठाया। इसका मतलब है ये जो आदर्श है ये दुख उठाने के लिए है, उस आने वाले समय के लिए दुख उठाने के लिए है। इस तरह से वचन कहता है। I will explain this more in the coming episodes. आने वाले एपिसोड में मैं इसे समझाकर बताऊंगा। Because the suffering of Christ is unique. देखिए, क्योंकि यीशु का दुख उठाना तो बहुत ही We अलग all है। suffer, but the suffering of Christ is something unique and matchless. हम सब दुख उठाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का दुख उठाना तो बहुत ही बहुमूल्य है, अतुल्य है। ये तो पूरी तरह से अलग है। हमारे दुख उठाने से यीशु का दुख उठाना बहुत ही अलग है। Now the question remains, are we following his example? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उसके आदर्शों का पालन कर रहे हैं, मान रहे हैं? One more question remains, are we setting an example for others? एक और सवाल उठता है कि क्या हम दूसरों के लिए आदर्श बन रहे हैं? क्या हम ऐसे आदर्श बन रहे हैं? It is a direct question. ये एक सीधा सवाल है। When you leave this place, when I leave this place, will we be considered as an example for others to follow? जब मैं इस जगह से जाऊंगा या आप इस जगह से जाएंगे तो क्या हम दूसरों के लिए अनुकरण करने लायक आदर्श बन पाएंगे या नहीं? Of course, बताएं। Jesus is the only one perfect example, अवश्य ही यीशु ही एकमात्र सिद्ध उदाहरण है, आदर्श है, but he is invisible. लेकिन वो अदृश्य है। People are looking at the followers of Christ. लोग यीशु के अनुयायियों को देखते हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। Are we setting an example? क्या हम लोग आदर्श स्थापित कर रहे हैं? Number 25. नंबर 25। Jesus came into this world to testify to the truth. यीशु इस संसार में आया ताकि सच्चाई की गवाही दे सके, सच्चाई को ला सके। John 18 and verse number 37. यूहन्ना अध्याय 18 वचन 37। देखिए ये वचन यहाँ पर क्या कहता है। You are a king then, said Pilate. Jesus answered, You are right in saying I am a king. In fact, for this reason, I was born, and for this I came into this world to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया कि इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है ये मेरा शब्द सुनता है। देखिए इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। So here, one of the missions of Jesus is stated very clearly. तो देखिए यहाँ पर एक बात यीशु के बारे में यहाँ पर बहुत ही साफ साफ रीति से बताई गई है। Jesus says, I came
into this world to testify to the truth. देखिए, यीशु ने यहाँ पर कहा कि मैं इस संसार में गवाही देने के लिए आया हूँ और मैं गवाह हूँ। And then he added, everyone on the side of truth listens to me. फिर उसने कहा कि जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है, वो मेरी बातों को सुनता है। If there is anyone who is not listening to Jesus, is not on the side of truth. और अगर कोई यीशु की ओर से नहीं है तो वो सत्य की ओर से नहीं है, वो तो सच्चाई की ओर से नहीं है, वो यीशु का नहीं है। If you are listening to the words of Jesus, that means you are on the side of truth. अगर आप यीशु के शब्द सुनते हैं, यीशु की मानते हैं, तो आप सच्चाई की ओर से हैं। अगर आप उसके वचनों का पालन करते हैं तो आप सत्य की ओर से हैं। Okay, Jesus came into this world to testify to the truth. तो यीशु इस संसार में सत्य की गवाही देने के लिए आया था, वो गवाह था। Are we testifying to the truth? क्या हम लोग सत्य की गवाही देते हैं? हम उसके गवाह हैं? That is the question. सवाल ये है। Coming to the last one, और अब हम अंत में आते हैं। 26. 26वां। Jesus came into this world to judge the world. यीशु इस संसार में इसीलिए आया कि संसार का वो न्याय करे। Jesus came to this world not to condemn the world, he said, but to judge the world. यीशु ने कहा कि वो इस संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, पर इस संसार का न्याय करने के लिए He आया। came to save the world. वो इस संसार को बचाने के लिए आया। But there is a judgment also coming parallel to the salvation. देखिए, उद्धार के साथ साथ निश्चय ही न्याय भी आ रहा है। John 9:39. यूहन्ना अध्याय 9 वचन 39, आइए से देखें। Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। Jesus' mission statement says, "I have come to this world to seek and to save the lost." यीशु का इस संसार में जो मिशन है वो ये है कि वो खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया है। But at the same time, Jesus says, "For judgment I have come into this world." लेकिन इसी के साथ साथ यीशु ने कहा कि मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूँ। The lost shall be found. जो खोए हैं वो पाए जाएंगे। But there are some people who say they can see, they are okay, they are righteous, they don't need a savior. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो लोग सही हैं, वो लोग तो धर्मी हैं, उन्हें किसी भी उद्धारक की जरूरत नहीं है। Such people will be judged. ऐसे लोगों का न्याय किया जाएगा। So that's why Jesus says the blind will see and those who see will become blind. तो इसीलिए यीशु ने कहा कि जो अंधे हैं वो देखेंगे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे। That means there are spiritually blind people in the world. इसीलिए इस संसार में बहुत से आत्मिक रीति से लोग अंधे हैं। And when they believe in the Lord Jesus, their eyes shall be opened. और अगर वो यीशु पर विश्वास करेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। There are others who say, we can see everything, we are perfectly okay, we don't need you, Jesus. तो दूसरे लोग इस तरह से कहते हैं कि हम तो पूरी तरह से ठीक हैं, हम देख सकते हैं, हमें तेरी जरूरत नहीं है यीशु। They will become spiritually blind. वो तो आत्मिक रीति से पूरी तरह अंधे हो जाएंगे। This is the way he is judging the world. इसी तरह से तो वो संसार का न्याय कर रहा है। Because of this, the verdict is that men live in darkness. People chose to live in darkness even though the light came into this world. क्योंकि बात तो ये है कि लोग अंधकार में रहते हैं, हालांकि ज्योति इस संसार में आई, फिर भी लोगों ने अंधकार में ही रहना चुना है। Okay, I gave you 26 mission of Jesus in coming into this world. मैंने आपको यीशु के इस संसार में आने के 26 मिशन बताए हैं, कुल मिलाकर 26 मिशन। And because of this, Jesus' mission is unique. इसी के कारण यीशु का मिशन बहुत ही अलग है। Can you find out and tell me any one single man who has ever lived in history with this kind of a mission? क्या आप मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जो इस तरह की मिशन लेकर आया हो? In the beginning I told him, mission of Jesus is not like theirs. The mission of Jesus is unique. शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि
यीशु का जो मिशन था वो इनके मिशन के जैसा नहीं था। यीशु का मिशन अलग था। Now I have a question for you. अब मैं आपके साथ एक सवाल करना Do चाहता हूँ। you have a mission in this world? क्या आप लोगों का इस संसार में कोई मिशन है? Many people say, I am living because I am born. बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है इसलिए मैं जी रहा हूँ। Oh, I'll get married, I'll have a family, I'll raise children, then I will die. मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा और फिर मैं मर जाऊंगा। That is my mission. वही मेरा मिशन है। No, even animals do that. नहीं, जानवर भी तो ऐसा ही करते हैं। But as human beings, everyone born into this world is born with a mission. लेकिन हर एक मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है वो एक दर्शन और एक मिशन के साथ में पैदा होता है, जन्म लेता है। How can we find it out? तो हम इसे कैसे जाने? We should pray and seek the will of God. हमें प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को खोजना When we चाहिए। yield to the will of God, the Holy Spirit will lead us into that mission. जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे तो पवित्र आत्मा हमारी इस मिशन में मदद करेगा। Dear brothers and sisters, may God bless you to find your life's mission. मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप अपने जीवन का मिशन पा सकें। We are going to pray together right now आइए इस वक्त प्रार्थना करेंगे because we are going to agree in the presence of God and pray. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सहमत होकर प्रार्थना करेंगे। Father Lord, I pray that you may stretch forth your hands and touch your people. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हाथ बढ़ाकर तू अपने लोगों को स्पर्श करे। And Lord, I pray that you may reveal their mission specifically and individually. प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इनका जो मिशन है तू व्यक्तिगत रूप में इन पर प्रकट कर और इन लोगों को दिखा। Thank you for blessing your people, Lord. अपने लोगों को आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Right away, you can pick up your phones and call in the prayer line. इसी समय आप प्रेयर लाइन में हमें फोन कर सकते हैं। If God touched you and if you had a special experience, if you enjoyed, and you can also pray with the prayer ministers. अगर प्रभु ने आपको स्पर्श किया है और आपका एक खास अनुभव रहा है और प्रार्थना के सेवकों के साथ आप मिलकर प्रार्थना जरूर कीजिए। You can go to Amazon and get Blessing Today books. Amazon पर जाकर आप ब्लेसिंग टुडे किताबें मंगवा सकते हैं। And God bless you all. We will continue with the series even tomorrow. Tell others, share this video with others. प्रभु आपको आशीष दे। इस सीरीज को हम आगे भी बताते जाएंगे और आप इस संदेश को दूसरों को जरूर बताएं। If you have not yet subscribed to YouTube channel, Blessing Today YouTube channel, do it right away. अगर आपने ब्लेसिंग टुडे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye.